हमें ये फ्लैट जो है 2017 में हैंडओवर हुआ। जब हम कुछ इंटीरियर्स का काम करने के लिए सोच रहे थे तो अली इंटीरियर्स वाले हमारे संपर्क में आए। उन्होंने अपनी कई फ्लैटों का डिज़ाइन वगैरह हमें दिखाया और हम लोग उनके काम को फिज़िकली पर्सनली जा कर के देखा भी। देखने के बाद उनका काम बहुत अच्छा लगा और ऑलरेडी वो महागुण में कई फ्लैट्स में काम कर चुके थे। उनके काम को काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और लोगों ने रेकमेंड भी किया। मेरे कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स थे यहाँ पर रहने वाले, उन्होंने रेकमेंड भी किया। इनके काम में पूरा क्लीननेस है, नीट एंड क्लीन, फिनिशिंग बहुत अच्छा है और मेरे किचन में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है, तो मेरे को इनका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो गाइज आज हमारी लोकेशन है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिस सोसाइटी का नाम है महागुण माइवुड्स और इस फ्लैट का साइज है 1225 स्क्वायर फीट एरिया। इस फ्लैट के अंदर 3 बेडरूम एंड 2 टॉयलेट। इस फ्लैट के अंदर जो वर्क किया है वो किया है अली इंटीरियर की टीम ने। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अली इंटीरियर की टीम ने किस तरीके से वर्क किया हुआ है। तो गाइज ये आ जाता है हमारा फ्लैट का मेन एंट्री एरिया। मेन एंट्री कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट की हुई है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इस वॉल की। ये हमारी राइट साइड वाली वॉल है। इस पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने वुडन टच में जो है ना WPC लूवर्स का यूज किया है लेफ्ट और राइट में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देन इसके अपर पार्ट में जो हमने एक जो है ना ये पूरा ही वुडन पैनलिंग करके इसमें फ्लूटेड माइका का यूज किया हुआ है हमने व्हाइट टोन में। जस्ट इसके पीछे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने कॉफ लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। देन इसके साथ में हमने जो है ना एक शेल्फ दिया हुआ है कुछ भी आइटम्स रखने के लिए, और साथ ही इसके साथ में जो हमारा ये वॉलपेपर जाता है। अब अगर बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड वाली वॉल की, तो यहाँ पर हमारी वॉल हुआ करती थी, इसको हमने पैनलिंग करके वुडन टच दिया हुआ है। जस्ट इसके ऊपर की तरफ जो है अगर बात करें हम, तो यहाँ पर हमने जो है ना पीछे को जो है ना पूरा एक स्टोरेज बॉक्स बनाया हुआ है। यहाँ पर क्लाइंट की नीड थी कि एज ए स्टोरेज पर्पज से हमें इसको यूज करना, तो हमने क्या किया इसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाकर इसका जो है ना वुडन टच में ये लैमिनेट लगा हुआ। साथ ही में इसके 3 यहाँ पर शेल्फ दिए हैं लेफ्ट और राइट में। यहाँ पर इनकी एक पेंटिंग आ जाती है, जैसे इसके साथ में हमारी स्पॉट लाइट आ जाती है। ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने आउटर पैनलिंग देखे वुडन की और वुडन टच में लैमिनेट लगाया हुआ है। इसके साथ हमारी कोव लाइट्स आ जाती है, जैसे इसके ऊपर हमारा CNC पैटर्न आ जाता है। अब बात करते हैं इस मेन डोर की, तो ये हमारा 304 ग्रेड का SS का डोर आ जाता है। ये हमारा गोदरेज का लॉक आ जाता है। ये हमारी जो है ना वुडन टच में HPL सीट्स आ जाती है। अब चलते हैं अंदर की तरफ गाइज। इस पे के पीछे हमने मॉस्किटो भी यूज किया हुआ है। ये हमारा डेवलपर डोर्स आ जाता है। डेवलपर डोर्स में हमने क्या किया है, बोथ साइड हमने जो है ना लैमिनेट यूज किया हुआ है। जस्ट इसके साथ में हमारा ब्रास का एक हैंडल लॉक्स आ जाता है। तो आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ हमने किस तरीके से इस घर का जो है ना इंटीरियर किया हुआ है, किस टोन पे किया हुआ है। आइए। तो गाइस हम आ चुके हैं फ्लैट के अंदर। सबसे पहले ये हमारा आ जाता है एक फॉयर एरिया। फॉयर एरिया में हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा एक CNC पैटर्न आ जाता है। जस्ट इसके साथ हमारी ये जो है अपनी एक वॉल ट्रिम वॉल आ जाती है। डुअल लेयर में हमने यहाँ पर चारकोल बीडिंग का यूज किया हुआ। सेंटर में हमारी गोल्ड कलर की जो है स्ट्रिप्स आ जाती है और सेंटर में हमारा ये वॉल पेपर आता है। जस्ट इसके राइट साइड में हमारा ये एज स्पेस दिया हुआ था बिल्डर ने। हमने इसको क्या किया है, यहाँ पर हमने एक सूर्य क्रिएट किया हुआ। जस्ट इसके साथ में हमारे रोज गोल्ड फिनिश में हैंडल्स आ जाते हैं। ये हमने लेफ्ट और राइट में जो है ना ओपन स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर हमने ग्लास का सेल्फ दिया हुआ है। इसके अंदर हमने जो है ना वुडन टच में लैमिनेट दिया, हमने इसके अंदर स्पॉटलाइट का भी यूज किया हुआ है। ये हमारा सेंटर पार्ट हमारा बॉक्स का लिया जाता है। यहाँ पर हमने इसको स्मार्टली कवर कर दिया। अब चलते हैं गाइज आगे की तरफ। ये हमारा लिविंग एरिया जाता है। तो लिविंग एरिया में सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले सेक्शन की। तो ये हमारा एक टीवी यूनिट आ जाता है। तो टीवी यूनिट में हमने क्या किया है, नीचे की तरफ हमने जो है ना व्हाइट टोन में एक स्टोरेज दिया हुआ है। ये फ्लोटिंग स्टोरेज आ जाता है हमारा। ये हमारे जो है ना रोज गोल्ड फिनिश में हैंडल्स आ जाते हैं। ये वाले सेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारा जो है ना एक वर्टिकल ओपन स्पेस आ जाता है। यहाँ पर हम कुछ भी आर्टिकल रख सकते हैं। इसके अंदर हमारा जो है ना लाइट्स का प्रोविजन दिया हुआ हमने हर एक जगह पर। जो एक हमारा शेल्फ ये ओपन आ जाता है। जस्ट इसके पीछे की तरफ हमारा ये व्हाइट टोन में एक जो है ना पैनल आ जाता है टीवी का। पैनल की बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी हमने जो है ना कोव लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। जस्ट इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमने एक शेल्फ दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम इसके लेफ्ट साइड की तरफ। तो लेफ्ट साइड में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो ना लूवर्स का यूज किया हुआ है। ये भी हमारे वुडन टच में जाता है। जस्ट इसके साथ में हमारी एक वॉल आ जाती है। इसको भी हमने जो ना वॉल ट्रिम से हाईलाइट किया हुआ। सेम पैटर्न हमने जैसे मैंने आपको भी दिखाया था, इसमें भी हमने वही यूज किया हुआ। सेंटर में हमारा वॉलपेपर आ जाता है। अब हम यहाँ जाते हैं, ये हमारा 5 सीटर जो ना सोफा जाता है विद सेंटर टेबल। तो यहाँ पर हमने जो है 5 सीटर सोफा क्रिएट किया हुआ है विद सेंटर टेबल की। बैक साइड की अगर हम बात करें तो ये हमारी फीचर वॉल्स आ जाती है। फीचर वॉल्स पे हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमने
वुडन पैनलिंग के साथ में हमने जो है चारकोल लूवर्स का यूज किया हुआ है। लूवर्स के साथ हमने क्या किया है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट में यहाँ पर जो है ना एक हमने लैंप का प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पर हमने 2 लैंप दिया हुआ है, सेंटर में हमारा एक लैंप किया जाता है। अब गाइस चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारा जो है कर्टन स्पेस हो जाता है। कर्टन स्पेस हमने 2 टोन में रखे हुए हैं। ये हमारा जो है ना व्हाइट टोन आ जाता है, हमारा बेज टोन आ जाता है। इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक एसी पैलेट आ जाता है। और अगर हम रूफ की बात करें तो रूफ में हमने जो है ना आउटर जो है ना पैनल दिया हुआ है, ये पेरिफेरल जो है अपना जो है पट्टा दिया हुआ है, और बीच में हमारे 3 जो है ये पैनल आ जाते हैं। सेंटर में हमारा एक सैंडलियर आ जाता है और लेफ्ट और राइट में हमारे 2 फैन आ जाते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। गाइस ये जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पर हमारी 4 सीटर की जो है ना डाइनिंग टेबल हमने यहाँ क्रिएट की हुई है। ये हमारा जो है ना मार्बल सा जाता है नेचुरल जो है। इसके पीछे की वॉल की बात करें तो यहाँ पर हमने वॉल ट्रिम का डिजाइन दिया हुआ है। वॉल ट्रिम में हमने डुअल लेयर जो है ना चारकोल बिल्डिंग लगाई हुई। सेंटर में हमारे गोल्डन स्टेप्स आती है, सेंटर में हमारा एक वॉलपेपर आता है फैब्रिक लुक में, और बीच में हमारी ये ट्रैक लाइट आ जाती है। इसकी अगर हम रूफ की बात करें तो आउटर पैनल हमने जो है ना पीओपी का दिया हुआ है। इसमें डाउन लाइट और कोव लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। बीच में हमारा जो है ना राफ्टर आ जाते हैं, सेंटर में हमारा फैन आ जाता है गाइस। तो गाइस ये आ जाती है हमारी किचन की एंट्री। किचन की एंट्री पे हमने क्या किया है, सबसे पहले इस सेक्शन की बात करेंगे तो किचन की एंट्री पर राइट साइड में हमने यहाँ पर एक क्रॉकरी यूनिट क्रिएट किया हुआ है। नीचे की तरफ हमारा बेज टोन में लैमिनेट आ जाता है, रोज गोल्ड फिनिश में हमारे हैंडल्स आ जाते हैं। ऊपर की अगर हम बात करें तो हमारे व्हाइट टोन में जो है ना पूरा ही एक लैमिनेट क्रिएट किया हुआ है। साथ में हमने जो है ना एचिंग करके ग्लास लगाया हुआ है। इसमें हमारे साथ में हमारे रोज गोल्ड फिनिश के हैंडल्स आ जाते हैं और अंदर की तरफ हमारे कांच के सेल्फ आ जाते हैं। अब चलते हैं अंदर की तरफ गाइस। तो ये हमारी किचन की एंट्री है। किचन की एंट्री में बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। किचन की एंट्री में ये हमारी राइट साइड में वॉल हुआ करती थी, इसको हमने प्रॉपर्ली इसको डिसमेंटल करके जो है इसमें एक वुडन की पैनलिंग क्रिएट की है। उसके साथ हमने एक वुडन कलर का जो है ना लैमिनेट यूज किया हुआ है। तो ये हमारी किचन की एंट्री। इससे क्या है ना हमारी किचन की एंट्री से रेफ्रिजरेटर का जो स्पेस था वो पूरा जो है ना खुल के आ जाता है और किचन का जो एंट्रेंस है हमारा जो है ना बिगर साइज में निकल गया था। अब बात करते हैं इस सेक्शन की। तो ये हमारे किचन का जो है ना काउंटर टॉप आ जाता है। तो काउंटर टॉप में जो हमने यूज किया है ये हमारा क्वार्ट्स मार्बल आ जाता है। जस्ट इसके पीछे की अगर हम बात करें तो ये भी हमने क्वार्ट्स मार्बल यूज किया है। जनरली लोग क्या करते हैं बैक फ्लैश में जो है ना टाइल्स का यूज करते हैं, तो ये हमने सिमिलर वे में जो है ना रखा हुआ है इसको काउंटर टॉप एंड बैक फ्लैश को जो हमने पूरा ही जो है ना क्वार्ट्स का रूप दिया हुआ है। जैसे इसके लोअर काउंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने जो है ना टेंडम बास्केट्स दी हुई है, यहाँ पर जो है 6। इसमें भी हमने बेज कलर का हाई ग्लॉस लैमिनेट यूज किया हुआ है। जस्ट इसके साथ में हमारे रोज गोल्ड फिनिश में हैंडल्स आ जाते हैं। ये हमारा कुक टॉप आ जाता है। ये हमारा जो है ना चिमनी स्पेस आ जाता है। चिमनी के लेफ्ट और राइट में क्या किया है हमने, यहाँ पर हमारे जो है व्हाइट टोन में ग्लास की कटिंग करके हमने यहाँ पर ग्लास का पैटर्न दिया हुआ है। ये हमारे लिफ्ट शटर आ जाते हैं। इसके साथ हमारे रोज गोल्ड फिनिश में ये हैंडल्स आ जाते हैं। जस्ट इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा एक लॉफ्ट सेक्शन आ जाता है, ताकि जो भी ग्रोसरी का आइटम होता है इसके अंदर हम जो है ना स्टॉक कर सके। इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो ये हमने जो है ना एक आउटर पैनलिंग करके इसमें स्पॉटलाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। जैसे इसके ऊपर हमने 2 अपनी सरफेस लाइट दी हुई है। अगर हम इसके नीचे की बात करें गाइस तो इसमें हमने जो है ना पूरा ये एक अपना ये प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। जो हमारा ड्रायर एरिया है ये किचन का वो पूरा ये एल शेप में निकल गया था। जस्ट यहाँ पर एक साफ्ट हुआ करती थी, इसको हमने पूरा डिसमेंटल करके इस बालकनी को पूरा स्मार्टली एल्यूमिनियम से कवर अप करके जो हमारा सिंक एरिया जो वेट एरिया हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया हमने, ताकि जो वेटी एरिया हमारा अलग रहे और ड्रायर एरिया हमारा अलग रहे। तो किचन का जो हमारा इंटीरियर वो कुछ इस तरीके से है गाइस। तो गाइस ये जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हमने क्या किया, ये डोर से हमारा इस पे हमने जो है ना बहुत साइड लैमिनेट यूज किया हुआ है। देन इसके साथ हमारा जो है ना ये लैमिनेट जाता है आउटलाइन, ये भी हमने सेम पैटर्न में रखी हुई है। और ये जो लैमिनेट हमारा है वुडन टच में जाता है। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ हमने किस तरीके से वर्क किया मास्टर बेडरूम के अंदर। तो गाइस हम आ चुके हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। सबसे पहले हमारी एक वार्डरोब आ जाती है। अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो हमारी ड्रेसर आ जाता है। इसमें जो हमने हैंडल्स यूज किया है वो हमारा रोज गोल्ड फिनिश में जाता है। इसके नीचे की तरफ हमारी जो 2 ड्रॉर्स आ जाती है, इसमें हमने सेम फिनिश में हैंडल लिया हुआ है। साइड में हमारी एक फुल्ली स्टोरेज आ जाती है। इसके साथ में हमारी आउटलाइन जो आप देख रहे हैं ये हमारी जो है ना वुडन टच में आ जाती है। इसके साथ ही हमारे हैंडल्स आ जाते हैं रोज गोल्ड फिनिश में। ये हमारी जो लैमिनेट आती है व्हाइट अपनी जो है ना बेज टोन के अंदर। जस्ट इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें जो है ना काफी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है यहाँ पर। इसके साथ भी हमारे जो है रोज गोल्ड फिनिश में जो है हमारे हैंडल्स आ जाते हैं। जस्ट इसके ऊपर की अगर हम बात करें ये हमारा एक पैलेट आ जाता है। इस पैलेट के अंदर भी हमने जो है ना स्पॉटलाइट का जो है यूज किया हुआ है। अब जस्ट इसके साथ में हमारा गाय किंग साइज का बेड। अगर हम बेड की बात करें तो हमने साइडों में जो है ना फैब्रिक यूज किया हुआ है अपना लाइट टोन में। ये भी हमारा जो है ना हेडबोर्ड जो अपना ये भी कुशनिंग के साथ है। जस्ट इसके बैक साइड में हमारा यह आता है सिग्नेचर वॉल। इस सिग्नेचर वॉल पे जो हमने यूज किया है ये क्या है, हमने चारकोल लूवर्स, आजकल जो सीट्स आती हैं चारकोल लूवर्स की, हमने उस पर यूज किया हुआ है सिग्नेचर वॉल्स पे। और सेंटर में हमारी एक आ जाती है लाइट्स गाइज। अब हम आ जाते हैं इस सेक्शन में। तो ये हमारी बेसिकली बालकनी हुआ करती थी। यहाँ पर जो डेवलपर ने ये पर्सनल बालकनी के रूप में दिया था। यहाँ पर हमारी एक विंडो थी। इस विंडो को हमने यहाँ से जो है ना हटा करके एक्सटेंशन कर दिया, आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। और इस वाले सेक्शन में हमने यहाँ पर एक वुडन पैनलिंग दे दी है। इसमें हमने वुडन लैमिनेट लगाया हुआ है। देन इसके साथ हमारी स्पॉट लाइट आ जाती है। और हमने जो है यहाँ पर पूरा ही जो है ना कर्टन का स्पेस दे दिया है। और ऊपर की तरफ हमारी एक लाइट्स आ जाती है। देन इसके नीचे की अगर हम बात करें तो हमने फ्लोर टाइल भी चेंज की हुई है। तो हमने जो है ना सिमिलर वे में जो है ना वुडन कलर की जो है ना टाइल्स यूज़ की हुई है 2x2 की। इस बेडरूम का जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन है गाइज, इसमें हमने जो ना 2 थीम पे हम इसको लेके चले हैं, वुडन एंड बेज टोन में। तो गाइज ये आ जाता है हमारा किड्स रूम। किड्स रूम में भी हमने जो है ना सेम पैटर्न लिया हुआ है जैसे मैंने आपको भी दिखाया था। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ किड्स रूम में हमने किस तरीके से वर्क किया हुआ है।
तो गाइज हम आ चुके हैं किड्स रूम के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की। तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है हमने डुअल टोन में रखा हुआ है, वुडन एंड बेज टोन में। सबसे पहले बात करेंगे इस सेक्शन की, तो ये हमारे बिल्डर स्पेस वार्डरोब आ जाता है। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर जो है ना मैट फिनिश में बेज टोन में लैमिनेट लगाई हुई है। इसकी जो आउटलाइन आप ये देख रहे हैं गाइज, ये हमारा एक वुडन उसमें आ जाता है शेप में। जस्ट इसके ऊपर हमारा लॉफ्ट सेक्शन आ जाता है पूरा ही। इसमें हमें काफ़ी अच्छे एक स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसके साथ में हमारे रोज गोल्ड फिनिश में हैंडल्स आ जाते हैं। और अगर मैं इसके ऊपर की बात करूँ तो वहाँ पर हमने जो है पैलमेट का रूप दिया हुआ, उसमें हमारी स्पॉटलाइट आ जाती है। इसके साथ में हमारा किंग साइज का बेड आ जाता है, जो कि यहाँ पर हमने पूरा ही जो है ना इसको फैब्रिक का रूप दिया हुआ है। इसमें भी हमने जो है ना लाइट बेज टोन में इसका रखा हुआ। साइड में हमारी एक स्टूल आ जाता है। जस्ट इसके पीछे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे जो है ना एक सिग्नेचर वॉल आ जाती है। सिग्नेचर वॉल में हमने क्या किया है, इसमें जो है हमने लेफ्ट और राइट में 2 वॉल लैंप दिए हुए हैं और सेंटर में एक ऊपर की तरफ हमने ट्रैक लाइट दी हुई है। जस्ट इसके साथ में हमारे कर्टन आ जाते हैं लाइट टोन में। और इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एक एसी पैलमेट आता है। अब अगर मैं बालकनी की बात करूँ तो यहाँ पर हमने फ्लोर पे जो है ना टाइल्स ली हुई है वुडन कलर की, और इसको जो है ना बालकनी को 50% कवरअप किया हुआ है एल्यूमिनियम से एज ए स्टोर रूप में। तो गाइज ये आ जाता है हमारा स्टडी कम गेस्ट रूम। इसमें भी हमने सेम पैटर्न यूज किया हुआ है। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ इस बेडरूम में हमने किस तरीके से वर्क किया है। तो गाइज हम आ जाते हैं स्टडी कम गेस्ट रूम के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले एरिया की। तो यहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी एक स्मॉल बेड की, तो यहाँ पर हमने एक स्मॉल बेड क्रिएट किया हुआ है, जिसके साथ में हमारी ये जो है कोल्टिंग आ जाती है बैक साइड में। ये हमारी एक एल शेप में जो है ना स्टडी यूनिट आ जाती है। इस पर हमने नेचुरल वुड का जो है ना लैमिनेट यूज किया हुआ है। जैसे इसके पीछे की अगर हम बात करें ओपन स्पेस की, तो ये हमारे लूवर्स जाते हैं। इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो हमारा बुक शेल्फ आता है, हमारा ओपन स्पेस जाता है वुडन टोन में जो है। इसके अंदर की तरफ हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया हुआ है। जैसे इसके ऊपर हमारा जो है ना ये पूरा एक स्टोरेज आता है बुक शेल्फ के लिए। इस पर हमने फ्लूटेड माइका व्हाइट कलर की लगाई हुई है। ये पूरा इसके अंदर जो है ना इसको काफी अच्छा लुक निकल के आ जाता है इस स्टडी यूनिट का। जस्ट ये हमारा आ जाता है कि यूटिलिटी एरिया। तो इसमें भी हमने सेम पैटर्न यूज किया, जैसे मैंने आपको मास्टर बेडरूम के अंदर दिखाया था। यहाँ पर भी हमारी एक विंडो हुआ करती थी जो डेवलपर ने दी थी। इसको भी हमने उठा करके आगे की तरफ एक्सटेंशन कर दिया, शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पर जो है ना जो विंडो का स्पेस था हमारा, इसको हमने वुडन पैनलिंग करके वुडन लैमिनेट इसको यूज किया हुआ है। यहाँ पर इस पे हमने यहाँ पर जो हमारी स्पॉटलाइट आ जाती है और ये हमारे जो है कर्टन स्पेस आ जाते हैं। और एल शेप में भी हमारे जो है ना कर्टन स्पेस जाते हैं। जस्ट इसके अगर मैं बात करूँ इस एरिया की, तो यहाँ पर हमारा एक साफ्ट हुआ करता था। इसको हमने जो है ना एल्यूमिनियम से स्मार्टली पूरा जो है प्रॉपर कवर अप कर दिया है। अब जस्ट इसके साथ में हमारा ये टेम्पल आ जाता है। इसमें भी हमने जो है ना 2 कलर ही यूज किए हैं, व्हाइट एंड वुडन बेस। तो ये हमारा एक टेम्पल आ जाता है। इसमें भी हमें काफी अच्छा एक टेम्पल का जो है ना लुक देखने को मिल जाता है गाइज। तो गाइज ये हमारे सर है मिस्टर राजा वेल जी। बाकी हमारे सर बताएंगे हमारा किस तरीके से जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा एंड किस तरीके से इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया और किस तरीके से इनको हमने घर जो है रिन्यू करके दिया हुआ है। नमस्कार जी। हमें ये फ्लैट जो है 2017 में हैंड ओवर हुआ। जब हम कुछ इंटीरियर्स का काम करने के लिए सोच रहे थे तो अली इंटीरियर्स वाले हमारे संपर्क में आए। उन्होंने अपनी कई फ्लैटों का डिज़ाइन वगैरह हमें दिखाया और हम लोग उनके काम को फिज़िकली पर्सनली जा कर के देखा भी। देखने के बाद उनका काम बहुत अच्छा लगा और ऑलरेडी वो महागुण में कई फ्लैट्स में काम कर चुके थे। उनके काम को काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और लोगों ने रेकमेंड भी किया। मेरे कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स थे यहाँ पर रहने वाले, उन्होंने रेकमेंड भी किया। फिर उसके बाद मैं और मेरी मिसेस दोनों मिलके हमने इंटीरियर के डिज़ाइन को चूज़ किया, जो उन्होंने डे टू डे हमें दिखाते गए। कुछ कलर कॉम्बिनेशंस भी हमको दिखाते रहे, जिसको हमने पर्सनली अपने हिसाब से उसको चूज़ करके उन्होंने हमारे इंटीरियर का काम किया है। और उनके टीम में वसीम, साजिद जो कारपेंटर्स थे वो हाईली स्किल्ड हैं और उनके टीम में अदर मेंबर्स लाइक कासिम, कामिल, उन लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा। हमें जो भी बीच बीच में दिक्कतें आती थी, क्योंकि इंटीरियर को हमारे हिसाब से उसको मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी था, तो उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया। मटेरियल चूज़ करने में हमें सहयोग किया, कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करने में उन्होंने बहुत मदद किया। और आज भी करने के बाद आज भी जो है हमारे बुलाने पर तुरंत आ जाते हैं और सारे काम को जो भी छोटे मोटे मेंटेनेंस का काम रहता है या अल्ट्रेशन का काम रहता है वो करके देते हैं। और इनका काम जो है बहुत क्लीन एंड नीट है। और अब मैं चाहूँगा कि मेरी मिसेस भी कुछ इसके बारे में बात करें। तो गाइज़ ये हमारी फ्लैट की जो है मैम है, जैसे कि सर ने भी बताया आपको। बाकी मैम बताएंगी कि लेडी का जो मेन पॉइंट होता है वो किचन होता है। तो किचन किस तरीके से जो है इनका रिन्यू होकर निकला है और अब कैसे कंफर्टेबल महसूस करती हैं किचन के अंदर और पहले कैसा था किचन। जी बताइए मैम।
इनके काम में पूरा क्लीननेस है, नीट एंड क्लीन, फिनिशिंग बहुत अच्छा है और मेरे किचन में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है, तो मेरे को इनका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कई लोगों के संपर्क के बाद मैंने इन लोगों को सेलेक्ट किया मेरे इंटीरियर घर के इंटीरियर के लिए। इसके साथ साथ इनके कई यूट्यूब्स भी मैंने देखे डे टू डे में कि इन्होंने कैसे काम किया है। महागुण में नहीं और भी कई सोसाइटियों में इनका काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि इन लोगों का काम बहुत आगे बढ़े, इनकी टीम आगे बढ़े और ऐसे ही अच्छा काम कर कर के लोगों का मन रखे। मैं दुआ करता हूँ तहे दिल से, मेरा परिवार और मेरे थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस फाइनली आपने हमारी वीडियो देखी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी जितनी वीडियो आप तक सब इजीली पहुंच सके। और हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे डिस्प्ले पर नंबर मेंशन है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू। इस फ्लैट के रिगार्डिंग हमसे कोई भी जो है ना इंटीरियर क्वेरी ले सकते हैं, इस फ्लैट या फिर अदर फ्लैट के रिगार्डिंग। थैंक्स फॉर ऑल इंटीरियर कनेक्टिंग।